बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, परम संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए, और बहुजन समाज में समय समय पर जन्मे संतों महापुरुषों रहे बरों की लाइन में नमन करते हुए, भीम आर्मी के संस्थापक आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी को अपना आदर्श नेता मानते हुए, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बड़े भाई नरेंद्र सिंह को क्रांतिकारी जय भीम करते हुए अब सतगुरु रविदास महाराज जी की प्यारी साथ संगत को मेरा क्रांतिकारी जय भीम सतनाम। जय भीम। अपनी बात शुरू करने से पहले दो पंक्ति कहना चाहूंगा कि कर सको तो अपनी वाणी में वो असर पैदा करो, कि कर सको तो अपनी वाणी में वो असर पैदा करो, रुख हवाओं का मोड़ दो वो हुनर पैदा करो। अगर सम्मान स्वाभिमान से जीना है मेरे समाज के लोगों, अगर सम्मान स्वाभिमान से जीना है मेरे समाज के लोगों, तो हर एक घर में बाबा साहब अम्बेडकर को पैदा करो, हर एक घर में बाबा साहब अम्बेडकर को पैदा करो, अम्बेडकर को पैदा। सतगुरु रविदास महाराज जी ने जो हमें बेगमपुरा राज स्थापित करने की बात की है, मैं आपसे सतगुरु रविदास महाराज जी, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की प्यारी साथ संगत से निवेदन करूंगा कि आज का युग परिवर्तन मैं बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दलित को साफ बनाने के लिए चार संतानें कुर्बान कर दी, लेकिन सतगुरु रविदास महाराज जी की प्यारी साथ संगत बाबा साहब को वापसी में लौटाया क्या हम लोगों ने। मैं बता देना चाहता हूं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हमारे बीच में दोबारा नहीं आएंगे, संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज जी हमारे बीच में दोबारा नहीं आएंगे, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी हमारे बीच में दोबारा नहीं आएंगे। अगर दोबारा आएंगे तो हमारे संतों महापुरुषों की विचारधारा को कोई फैलाने का काम कर रहा है, तो हमारे संत महात्मा जी हमारे जितने वक्ता हैं ये फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जो हमें अधिकार दिया, जो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने अपना सारा जीवन समाज को एक टेंट के नीचे लाकर समाज को दशा दिशा देने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की विचारधारा को, सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा को घर घर खोपड़ी झोपड़ी में फैलाने का काम करिए, तभी हमारे संतों महापुरुषों का मिशन पूरा होगा। मैं बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कोई नशा नहीं किया। हमारे आज के नौजवान साथी 95% नशे की ओर बढ़ रहे हैं। सतगुरु रविदास महाराज जी ने भी कहा है कि गंदा खान पान छोड़िए, नशे से दूर रहिए और अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने का काम करिए, ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा है। लेकिन मेरे समाज के लोगों, आज का युवा साथी नशे की ओर बढ़ रहा है। अगर आप लोगों को नशा ही करना है तो सतगुरु रविदास महाराज जी की विचारधारा का नशा करिए। अगर आप लोगों को नशा ही करना है तो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की विचारधारा का नशा करिए। अगर आप लोगों को नशा ही करना है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की उस शिक्षा दिलाने का नशा करिए, अपनी मातृशक्ति अपनी बहन बेटियों को उस शिक्षा दिलाने का काम करिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भी कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दौड़ेगा। तो आज मैं बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोग बाबा साहब का सपना साकार करना चाहते हो, अगर आप सतगुरु रविदास महाराज जी का सपना साकार करना चाहते हो, बेगमपुरा राज स्थापित करना चाहते हो, तो हमें संतों महापुरुषों के बताए मार्ग पर चलना होगा। तभी हमारे संतों महापुरुषों की विचारधारा को पढ़ाकर तभी हमारे संतों महापुरुषों का सपना साकार पूरा हो सकता है। अगर आज कोई वर्तमान में संतों महापुरुषों के अधिकार की, बहन बेटियों के मान सम्मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इसका नाम माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी है। जो पूरे देश के अंदर बहुजन समाज के ऊपर अत्याचार उत्पीड़न होता है, तो वहीं पर भी भीम आर्मी के लोग पहुंच जाते हैं, तो उनके साथ जुड़ने का काम करिए। मैं बता देना चाहता हूं कि सतगुरु रविदास महाराज जी हम लोगों को बेगमपुरा राज स्थापित करना चाहते थे। हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने एक लिखित संविधान देने का काम किया, जिसमें सबको बराबरी का अधिकार देने का काम किया। बाबा साहब के संविधान को पढ़ने की आवश्यकता है। बाबा साहब ने भी कहा है कि जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो, हम इस देश को गुमराह कर सके। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, बाबा साहब ने कहा था कि मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया है। ये बात वाकई में सच है कि मेरा पढ़ा लिखा समाज पढ़ने लिखने के बाद में दूसरों के धाम में जाने का काम करता है, अपने संतों महापुरुषों की विचारधारा में ध्यान नहीं लगाने का काम करता। अगर हम संतों महापुरुषों की विचारधारा में सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के सत्संग में जाने का काम करेंगे, तो हमारा उद्धार भी होगा, सुधार भी होगा। मैं बता देना चाहता हूँ कि बाबा साहब हमारे बीच में दोबारा नहीं आएंगे। अगर कोई आपकी लड़ाई लड़ेगा तो आपके बीच से लड़ने का काम करेगा। तो सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की, बाबा साहेब, बाबा साहेब, संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज जी की, संत श्रोमणी गुरु रविदास महाराज जी की आज की पूजा की, आज की पूजा की, आज के सत्संग की, आज के सत्संग की
अपनी बात को विराम दूंगा कि हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपने कदमों में ताज रखते हैं, कि हम तो फकीरी मिजाज रखते हैं, अपने कदमों में ताज रखते हैं, और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी वालों को कल पे भरोसा नहीं है। हम तो अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं, अपनी मुट्ठी में आज रखते हैं। जय भीम, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, जय भीम आर्मी जय आजाद समाज पार्टी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अनिल जी का। और जन्मदिन का कार्यक्रम की जो पूजा है वो आ चुकी है, और सभी जन्मदिन की जो पूजा है गुरु महाराज के चरणों में आ चुकी है। भाई सभी नीचे बैठ जाओ, मंच पर जितने भी आदमी खड़े सभी नीचे बैठ जाओ। मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, कोई भी आदमी खड़ा न रहे, नीचे बैठ जाओ सभी से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, प्रार्थना है कि सभी नीचे बैठ जाएं और कोई भी आदमी भाई खड़ा ना रहे। पूजा आ गई है गुरु महाराज के श्री चरणों में, और अब केक का कार्यक्रम होगा। उसके बाद भंडारा बिल्कुल तैयार है, सभी लोग प्रसाद लेके ही जाएंगे, आरती होने वाली है। क्योंकि हमने कहा था भाई बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और आज मौसम भी बहुत खराब है, लेकिन गुरु महाराज को मैंने जब सत्संग चला मैंने कहा था कि भाई आप बैठ जाओ, बारिश नहीं होगी। गुरु महाराज ने हमारी लाज रख दी, बारिश नहीं हुई, अन्यथा सत्संग का चांस लग रहे थे, लेकिन गुरु चरणों में अरदास लग गई और महाराज की दया पार हो गई। तो सतगुरु साहब के चरणों में आदरणीय सुंदरदास जी गुरु महाराज की आज के जन्मदिन के शुभ अवसर पर सतगुरु रविदास आश्रम चमारी खड़ा पर जो भव्य मूर्ति का कार्यक्रम सतगुरु रविदास महाराज जी का स्वरूप, सतगुरु समनदास महाराज जी का स्वरूप काशी दरबार की अध्यक्षता में, गुरु गद्दी सुकड़ताल की अध्यक्षता में, सतगुरु समनदास महाराज जी की अध्यक्षता में, ऊण गद्दी की अध्यक्षता में जो लग रहा है, हम सब गुरु के चरणों में अरदास करते हैं। गुरु महाराज ये जो संगत आई है, इनके घर में अन्न के भंडार भरना, इनके बच्चे पढ़ लिख करके आगे बढ़े, अधिकारी बने, मंत्री बने, और मिशन में महाराज रविदास जी का, सतगुरु समनदास जी का जो मिशन है, इसमें आगे इतनी बढ़ोतरी हो कि गुरु महाराज का जो कारवां है वो इसी तरह आगे बढ़ता रहे। और आदरणीय ब्रह्मचारी जी पूजा लाते हुए और सभी ध्यान लगाते हुए गुरु चरणों में, क्योंकि आज पूर्णिमा है और आज के दिन सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी इस धरती पर आए, इस भारत देश में आए, और युगों युग तक जब तक दुनिया रहेगी सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का नाम दुनिया में अमर रहेगा। क्योंकि ये कारवां जिसमें आप लोग हर तरह का सहयोग कर रहे हैं, आप लोगों के द्वारा ये कार्यक्रम इतने भव्य तरीके से सजाया जा रहा है, आप लोग बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने बारिश में भी टोल टैक्स से शोभा यात्रा में भाग लेकर के और बारिश में भी अपने यहाँ बैठने का काम किया है। तो मैं सभी का, संतों का, महात्माओं का, मुख्य अतिथियों का, मातृशक्ति का और अपने सभी भाइयों बहनों का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। अच्छा जी, अच्छा। और भाई जो हमारे साजिंदे हैं वो कृपया करके थोड़ा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, क्योंकि भाई भंडारे की जो सेवा दे रहे हैं 500 वाले जो भंडारे की सेवा दे रहे हैं 500 की टीम, उनसे निवेदन करूंगा कि अगर भंडारा तैयार हो गया है तो भोग के लिए यहाँ पर जो है भिजवा दो। अगर भंडारा तैयार हो गया है मुझे बता दो, फिर मैं उस हिसाब से कार्यक्रम को सेट करूंगा। नहीं मुझे बता दो। देखिए आने वाली जो 27 अक्टूबर है, आने वाली 27 अक्टूबर रात्रि का सत्संग ऊण गद्दी स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास महाराज जी के जन्मोत्सव के शुभ अवसर पर ऊण गद्दी पर बहुत भव्य प्रोग्राम 27 अक्टूबर का सत्संग और 28 का भंडारा, जो बहुत ही भव्य प्रोग्राम स्वामी समनदास महाराज जी की अध्यक्षता में
और जितने आश्रम पर काम चल रहा है वहाँ भी सहयोग करो। सब आश्रम पर काम चल रहा है। सतनाम सतगुरु जी। हमारे बीच में सतगुरु रविदास आश्रम बड़कला से संत